प्रशांत किशोर पूरी दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। प्रशांत किशोर जन स्वराज की पार्टी अगर बी टीम बोलते हैं बीजेपी के, तो मंगल पांडे पे वो हमला क्यों बोलते हैं? तो बिहार की मुसलमान, बिहार का दलित, बिहार का शोषित पिछड़ा बहुत समझदार है भैया। कहीं प्रशांत किशोर के झांसे में नहीं आएगा। प्रशांत किशोर में काम करने वाले की सैलरी 1.5 लाख रुपया है। 2 स्टार और 3 स्टार और 5 स्टार होटल में रहता है। यहाँ क्या कोई भी अगर प्रशांत जी मुसलमान को टिकट देते हैं यदि, तो जनता उनको नकारने का काम करेगी। कि बढ़हरिया काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जन स्वराज है जो लगातार मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाने की फिराक में है कि मुस्लिम कैंडिडेट जन स्वराज से कोई प्रत्याशी हो सकता है। और सबसे बड़ा वोट बैंक, मुस्लिमों का वोट बैंक माना जाता है आरजेडी को, राजद को। तो क्या देखते हैं कि इस बार आप लोगों का वोट बैंक कहीं ना कहीं असमंजस में है? देखिए, इस राज्य के जो मुसलमान हैं, इस राज्य का जो दलित है, इस राज्य का जो पिछड़ा है, वो काफ़ी बुद्धिजीविक है। प्रशांत किशोर पूरी दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो बिहार में सरकार भाजपा की लाना चाहते हैं। चाहूँगा अगर बी टीम है प्रशांत किशोर की टीम, जो प्रशांत किशोर जन स्वराज की पार्टी अगर बी टीम बोलते हैं बीजेपी के, तो मंगल पांडे पे वो हमला क्यों बोलते हैं? देखिए, वो दिखाने का कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। दोनों चोर चोर मौसियाउत भाई, दोनों एक ही परिवार के हैं। हमला बोल के अपने को बदनाम नहीं होना चाहते हैं। उनका सिर्फ काम है कि मंगल पांडे जी पर हमला बोलें और हमला बोलकर यहाँ दलित वोट को, मुस्लिम वोट को, अति पिछड़ा वोट को डिवाइनेशन करें और भाजपा की सरकार बनाएं। तो बिहार की मुसलमान, बिहार का दलित, बिहार का शोषित पिछड़ा बहुत समझदार है भैया। कहीं प्रशांत किशोर के झांसे में नहीं आएगा। प्रशांत किशोर रुपया, अच्छा आज सुनिए, आज देश में कांग्रेस से लेकर भाजपा से बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। आपने कहीं देखा होगा कि इस तरह का रुपया का बंटवारा होता है जो प्रशांत किशोर अपने लोगों को करते हैं? एक प्रशांत किशोर में काम करने वाले की सैलरी 1.5 लाख रुपया है। 2 स्टार और 3 स्टार और 5 स्टार होटल में रहता है। एक टाइम के खाने की, भोजन की उसकी व्यवस्था 5-5 हज़ार रुपये होती है। तो सारे भारतीय जनता पार्टी भाजपा सेकेंड लाइन से पैसा देकर चाहती है कि तोड़ के भाजपा की पूरे देश में, पूरे राज्य में, हर राज्य में सरकार बने कि वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सके, यहाँ नफरती ताकतों का बढ़ावा मिल सके। इसलिए भाजपा इनको एजेंट के रूप में काम करा रही है और प्रशांत जी कला रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि बढ़हरिया जो सामाजिक न्याय की धरती है, बढ़हरिया में सभी धर्म समाज के लोग बड़ी बुद्धिजीविक है। कल प्रशांत किशोर की सभा में कम से कम लोग जाने का काम करेंगे और उनकी रैली से अगर कोई मुस्लिम चेहरा अगर यहाँ से उम्मीदवार बनता है तो कितना बड़ा असर पड़ेगा, कितना बड़ा डेंट पड़ेगा राजद के वोट बैंक पे? अच्छा, बढ़हरिया 2010 में विधानसभा का रूपरेखा तैयार हुआ था। आपने देखा होगा कि यहाँ के मोबिन साहब जब राष्ट्रीय जनता दल से लड़े थे और शाम बहादुर जी थे, तो यहाँ के मुसलमान उम्मीदवार तो लड़े। यहाँ की मुसलमान जनता या आम जनमानस कितना उनको वोट दिया। 2015 1800 लाने का काम किया। 2015 में वही था, 2020 में वही था। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में कोई मुसलमान यहाँ से लड़ेगा तो उनको क्या नाम है, यहाँ की जनता फूल माला से और बोरा से तोल देगी वोट से? ये सपना दूर है, दिल्ली दूरस, बहुत दिल्ली दूर है। यहाँ क्या कोई भी अगर प्रशांत जी मुसलमान को टिकट देते हैं यदि, तो जनता उनको नकारने का काम करेगी। अगर वो वैसे उम्मीदवार लोग अगर कहीं छोटे मोटे इकाई के जनप्रतिनिधि भी होंगे, तो जो उनके छोटे मोटे इकाई के चुनाव में वोट आएगा, उससे मुझे लगता है कि उससे भी कहीं 4 गुना वोट का 1 गुना वोट उनको मिलेगा। जनता इतनी बुड़बक बढ़हरिया की नहीं है। और ख़ास करके मुसलमान तबके, मुसलमान लोग सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं। और पूरा सीवान और पूरा बिहार डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन और लालू यादव और ओसामा साहब और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और हिना साहब में विश्वास रखता है। इसलिए कहीं बहकावे की बात नहीं है। यहाँ पे टोटल बिहार में 2025 में नई सरकार, युद्ध की सरकार, तेजस्वी और ओसामा के नेतृत्व में पूरे बिहार में सरकार बनने जा रही है। और जो बिहार का सपना है
उन्नति का जो बिहार का सपना है, विकास का जो बिहार की सपना है, शिक्षा का, और जो बिहार का सपना है सामाजिक न्याय का, मजबूती के साथ उतरेगा। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद, आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय हिना साहब और डॉक्टर मोहम्मद साहब साहब जब जीवित थे, और हुसामा साहब कभी झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, कभी झूठ एजेंडा अपनी तैयार नहीं करते हैं, घोषणा पत्र तैयार नहीं करते। हमें 17 महीना का मौका मिला, हमने वादा किया था 5 लाख को नौकरी दिया। हमारा घोषणा है माई बहन मान योजना हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हमारी योजना है, क्या नाम है, कि फ्री बिजली हमको 150 पॉइंट देना है, हम फ्री देने का काम करेंगे। और हमारी योजना है कि नौकरी कल कारखाना लगाने का हमारा बिहारी प्लान नहीं करे, इस रास्ते हम देने का काम किया, निश्चित हम करेंगे का काम करेंगे और बिहार में अमन चैन और शांति की सरकार बनने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।